एक छोटे से कस्बे शिवपुर में राधा नाम की एक महिला रहती। उसका घर छोटा था मगर दिल बहुत बड़ा। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपनी बेटी पायल को पालने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। किसी ने कहा अब तो ये संभाल नहीं पाएगी, पर राधा मुस्कुराई, माँ हूँ मैं, हार मानना मुझे आता ही नहीं। राधा ने अपने घर के बरामदे में एक छोटी सी दुकान खोली। राधा साड़ी सेंटर। पुरानी लकड़ी की अलमारी, टीन की छत और कुछ साड़ियों के गट्ठर ही उसका संसार थे। हर सुबह वह दिया जलाती और भगवान से कहती, बस इतना कर देना कि आज कोई मुस्कुराते हुए दुकान से जाए। पहले कुछ महीने अच्छे चले। गांव की औरतें उसकी दुकान से साड़ी खरीदती और कहते हुए जाती, राधा दीदी के पास तो रंग भी बोलते हैं। राधा साड़ियों के रंगों से इंसानों का मन पढ़ लेती। कोई उदास आती तो उसे हल्की गुलाबी साड़ी देती, कोई खुश होती तो लाल चमकीली साड़ी थमा देती। पायल स्कूल के बाद दुकान संभालती। वो बही खाता लिखती, पैकिंग करती और ग्राहकों को पानी देती। माँ बेटी दोनों ने मिलकर उस छोटी सी दुकान में बड़ी गर्मजोशी भरी। एक दिन अचानक गांव के चौक पर एक नई बड़ी दुकान खुली। मॉडर्न साड़ी हाउस, चमचमाती टाइलें, ठंडी हवा वाला एसी, ऊंचे लाइट बोर्ड। लोगों की भीड़ वहीं जाने लगी। राधा की दुकान खाली रहने लगी। दिन भर बस मक्खियाँ भिनभिनाती और पायल अपनी माँ की आंखों में उदासी देखती। पायल बोली, माँ क्यों ना हम भी कुछ अलग करें? राधा ने कहा, पैसे नहीं है बेटी, अलग कैसे करेंगे? पायल मुस्कुरा दी, आइडिया है ना, वही तो सबसे बड़ा पैसा है। राधा और पायल ने मिलकर पुराने साड़ियों से नए नए डिजाइन बनाना शुरू किया। कभी बॉर्डर पर हाथ से फूल काटती, कभी छोटे साड़ी पीसों से थैले और रुमाल बनाती। उन्होंने दुकान के बाहर लिखा, यहाँ साड़ी नहीं, कहानियाँ बिकती हैं। हर ग्राहक को साड़ी के साथ राधा एक कहानी सुनाती। ये पीली साड़ी सूरज जैसी है, पहनोगी तो मन खिल उठेगा। ये नीली साड़ी बारिश की है, ठंडी हवा जैसी शांति देती है। धीरे धीरे फिर से ग्राहक आने लगे। लोग सिर्फ साड़ी नहीं, राधा का प्यार और आत्मीयता खरीदने आते। एक रात जब दुकान बंद थी, किसी ने ताला तोड़ दिया। सुबह जब राधा पहुंची तो सब लुट चुका था। साड़ियाँ, पैसे, बॉक्स सब गायब। राधा वहीं बैठकर रोने, अब क्या होगा पायल, सब खत्म हो गया। पायल ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ जब दिल में हिम्मत हो तो कोई दुकान नहीं टूटती। फिर से बनाएंगे और पहले से बेहतर बनाएंगे। राधा ने आंसू पोंछे। पड़ोस की महिलाएं खबर सुनकर आईं। किसी ने 5 साड़ियां दी, किसी ने पुराने कपड़े, किसी ने पैसे। पूरे मोहल्ले ने राधा की हिम्मत देखकर उसकी मदद की। कुछ ही दिनों में दुकान फिर से तैयार हो गई। इस बार पायल ने एक नया विचार दिया, माँ अब हम अपनी साड़ियों की ऑनलाइन दुकान भी खोलेंगे। पायल ने अपने मोबाइल से दुकान का इंस्टाग्राम पेज बनाया, राधा साड़ी स्टोरीज। वो साड़ी की तस्वीर के साथ उसकी कहानी भी लिखती, जैसे ये साड़ी उस माँ के लिए है जो खुद से ज्यादा दूसरों को सजाती है। लोग ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे राधा की साड़ियाँ दिलों तक पहुँचने लगी। दिवाली का दिन था। राधा की दुकान में दिए जल रहे थे, ग्राहक भरे पड़े थे। पायल ने माँ को नई साड़ी पहनाई, वही रंग जो उसकी पहली कमाई से खरीदी थी। राधा ने आईने में खुद को देखा और बोली, साड़ी वही है, पर अब रंगों में आत्मविश्वास झलक रहा है। एक ग्राहक बोली, दीदी आपकी दुकान में कुछ जादू है। राधा हंसकर बोली, जादू नहीं बहन, ये तो मेहनत और प्यार का रंग है। राधा की छोटी सी दुकान अब पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे, जहाँ राधा की साड़ी हो वहाँ रंगों में जान होती है। राधा ने सीखा कि कभी कभी बड़ी जीत छोटे कामों से शुरू होती है, और जो दिल से काम करे उसकी दुकान एक दिन जरूर चमकती है।